हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज की एनर्जी थीम फॉर टुडे आप सभी के लिए क्या कहती है यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर और इस चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का दिल से वेलकम है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर आप जिस पर्सन के लिए भी एनर्जीज ग्रैब करना चाहते हैं उस पर्सन के बारे में हम आज जानते हैं गाइस। इनकी एनर्जीज बनी हुई हैं मैसेंजर ऑफ अर्थ एंड एस ऑफ वाटर की एनर्जीज में। ये जो भी पर्सन है गाइस, इनके माइंड में या इनके दिल में कुछ और बात है, लेकिन ये आपके सामने हो सकता है जो शो कर रहे हैं, जो दिखा रहे हैं वो कम्प्लीटली एक डिफरेंट सिनेरियो है। लेकिन हाँ, यहाँ पर आप लोग जितने लोग भी बने हुए हो आप स्पिरिचुअली अवेकन होंगे और आपको इंट्यूशंस आते हैं। मतलब अगर कोई इंसान आपके सामने एक तरह से डिफरेंटली एक्ट कर रहा है या बिहेवियर डिफरेंट तरह से रख भी रहा है तो उसकी इंटेंशंस क्या है ये आप शायद पहले से ही भांप लेते होंगे, पहले से ही पता चल जाता होगा। एक कॉस्मिक रियल्म आपके सराउंड इस तरह से एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह चल रहा होता है कि आपको इवेंट्स या सिंक्रोनिसिटी के इवेंट्स हम ऐसा कह सकते हैं कि आपको साइंस मिल सकते हैं, मिलते होंगे। नंबर पैटर्न्स आपको नजर आते होंगे, बटरफ्लाईज वगैरह आप शायद देखते होंगे। तो कुछ ऐसी चीजें जो नॉर्मल या ऑर्डिनरी लोग नोटिस नहीं करते, ऐसी चीजें आप नोटिस करते होंगे, जिसके चलते आपको एक पहले से ही इंट्यूशन आ चुका होता है कि ये हो रहा है आपके साथ और ये होने वाला है, उस पर्सन की इंटेंशन ये है और इस तरह से चीजें प्रोसीड होंगी। तो यस, दैट इज ट्रू। आपको जो भी इस पर्सन से रिलेटेड जो भी इंट्यूशन महसूस हो रहा है, जो भी आप समझ पा रहे हो एंजेलिक रियल्म के चलते या यू नो एक यूनिवर्स की सिंक्रोनिसिटी के चलते या इवन सेरेंडिपिटी के चलते आपको जो भी समझ में आ रहा है, दैट इज ट्रू। और ये जो पर्सन आपके सामने जो शो कर रहे हैं वो कम्प्लीटली एक डिफरेंट चीज होगी। यहाँ पर आपके पर्सन आपके साथ एक नई बिगिनिंग में आ चुके होंगे, जहाँ पर ये अगर बहुत ही लिटिल आपके टूवर्ड्स प्रेजेंट कर रहे हैं कि अगर ये अपने प्यार का भी इजहार कर रहे हैं या आपसे कुछ बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पर ये आपको इस तरह से शो हो रहे होंगे जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा या तो प्रैक्टिकल आपको नज़र आ रहे होंगे, ये अपने इमोशंस को बिल्कुल भी दिखा नहीं रहे होंगे और एक एक तरह के फिक्स्ड थॉट्स या आइडियाज़ में ये आपको शो हो रहे होंगे कि ये ऐसा ही बिलीफ सिस्टम रखते हैं, इनके अंदर बिल्कुल भी बदलाव नहीं आया होगा, बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए होंगे, लेकिन इंटरनली दिस पर्सन हैज़ चेंज्ड। ये जिस तरह से भी अपनी बिलीफ सिस्टम के अकॉर्डिंग चला करते थे अब तक भी, अभी इनका पर्सपेक्टिव चेंज हो गया है। अब ये इमोशनल लेवल्स पर सोचते हैं, आपकी वर्थ एंड वैल्यू को ये समझ पाए हैं और हो सकता है यहाँ पर एक सेपरेशन के बाद एक नई बिगनिंग या नई शुरुआत हुई होगी बहुत लोगों के लिए। आज का जो शिफ्ट है आपके पर्सन की कुछ आपको एक डेडिकेशन नजर आ रही है। मतलब ये पर्सन कहाँ बढ़ रहे हैं वो डेडिकेशन आपको ऑलरेडी नजर आ रही होगी, या फिर आप एटलीस्ट इतना जानते हो कि ये जो शो कर रहे हैं ये एक्चुअल में ये साबित नहीं करना चाहते। इनके इनके मतलब माइंड में या दिल में कुछ और बात जरूर है और वो इनके दिल में या इनके माइंड में जो भी बात है वो आपको समझ में आ रही है। इंट्यूशंस ऐसे मिल रहे हैं। बहुत लोगों को ड्रीम्स भी दिखाई दे रहे होंगे कि अगर इस पर्सन से रिलेटेड आपने भी रिसेंटली कोई ड्रीम देखा है तो वहां पर आपको ऑलरेडी डाउनलोड मिल चुका है। तो ऐसी एनर्जी में देख रही हूँ यहाँ पर आपके पर्सन आपको हो सकता है कोई कमिटमेंट या किसी तरह का कोई ऑफर प्रेजेंट करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले ये शायद कुछ चीज़ों को अपने एंड से एनालाइज कर रहे होंगे, फोकस्ड हैं और इनको पता है कि इनके जो सपने हैं वो पूरे होंगे और वो सपना आपसे रिलेटेड हो सकता है, आपको लेकर हो सकता है और ये आपके सामने इतनी जल्दी कोई एक्शन नहीं दिखाना चाहते। बहुत स्लो एनर्जी में, मतलब धीरे धीरे चल रहे हैं, धीरे धीरे ये एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी बात रिवील करेंगे आपके सामने। अभी ये ऐसे शो हो रहे होंगे कि या तो ये कम कहते होंगे या फिर ये जो भी कहते हैं एक मिस्टीरियस अंदाज में कहते होंगे, साइंस देते होंगे, आपको हिंट्स देते होंगे, क्लूज देते होंगे, इस तरह से जेस्चर्स देते हैं कि जहाँ पर इनकी फीलिंग्स आपको समझ में आ रही होती है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द 3D वर्ल्ड वहाँ पर
आपको ये जो भी दिखा रहे हैं या शो कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट चीज़ होगी गाइस। तो अगर ऐसी एनर्जीज आप देख रहे हो अपने पर्सन में तो यस, आज का जो शिफ्ट है आपके साथ रेजोनेट कर सकता है। तो ऑन दी अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर 4 ऑफ एयर की बनी हुई हैं। अगर इस पर्सन को लेकर कल तक आप परेशान थे या फिर कुछ दिनों से अगर आप परेशान थे तो एक क्लैरिटी आप सीख कर रहे होंगे यहाँ पर। मतलब ये क्लैरिटी ऐसी क्लैरिटी होगी ना कि आपके दिल को सब पता है। लेकिन अगर आप अपने माइंड को एक क्लैरिटी देना चाहते हो तो शायद आपने यहाँ पर एक ब्रेक लगाया होगा कि इस पर्सन के हिंट्स आपको जो मिल रहे हैं या इस पर्सन ने जो भी कम्युनिकेटिव मैनर में आपके साथ जो भी कहा है, उन सारी बातों को आप आराम से बैठकर लाइक वर्ड टू वर्ड एनालाइज कर रहे होंगे कि इस पर्सन का क्या मतलब था, मतलब ये पर्सन क्या कहना चाह रहे थे, जबकि आपके दिल को सब पता है कि ये पर्सन क्या कहना चाह रहे थे, आपको पता है। लेकिन आपको भी माइंड को एक क्लैरिटी देनी पड़ती होगी, आपका माइंड भी बहुत सारे क्वेश्चंस करता होगा आपसे। तो आप अपने माइंड को कैसे रिलैक्स करोगे? तो शायद आप बैठकर सोच रहे हो कि इस बात का मतलब ये था कि यहाँ पर एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एनालाइजेशन आप रख रहे हो। मतलब आप खुद से जब क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको चाहिए कि स्ट्रेट आंसर मिले जिसका वो मतलब भी आपको प्रैक्टिकल वर्ल्ड से मिलता-जुलता मिले। आपने हो सकता है इंट्यूशंस वगैरह पर एक तरह का चेक बनाना अभी बहुत कम कर दिया होगा क्योंकि आपको इंट्यूशंस आते हैं, लेकिन हर बार इंट्यूशन के हिसाब से आप नहीं चल सकते ना। आपको कुछ क्लैरिटी प्रैक्टिकल लेवल पर भी चाहिए रहती है। तो उस हिसाब से अगर मैं देखूँ तो शायद आपके माइंड को आप आंसर देने की कोशिश कर रहे हो कि यहाँ पर ये हो रहा है और हम खुद को प्रिपेयर करें इस तरह से कि हमें आगे क्या करना चाहिए। ये फ्यूचर की भी प्लानिंग हो सकती है। अगर आपको बहुत कुछ समझ में आ रहा है, बहुत सारे लेवल से, तो आप शायद बैठकर ये सोच रहे होंगे कि अब आगे क्या किया जाए? नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? शायद आप खुद को प्रिपेयर कर रहे होंगे, खुद को पहले से ही रेडी करके रख रहे होंगे कि अगर ये क्वेश्चन मुझसे मेरे पर्सन आकर ही पूछते हैं, तो मैं इसका क्या जवाब दूँ? क्या मेरे पास आंसर होना चाहिए? इस तरह की एक प्रिपरेशन, एक प्लानिंग आप रख रहे होंगे और दैट इज़ व्हाई यू गाइज़ आर टेकिंग सम ब्रेक। अभी आप रेस्ट करना चाहते हो, मतलब यहाँ पर अभी जंप इन नहीं करना चाहते। इस कनेक्शन से आपने हो सकता है ब्रेक लिया है या पॉज़ लगाया है। अब और ज़्यादा यहाँ पर आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो टाइम या एनर्जी, आप बस सोचना चाहते हो। जितना भी अभी कुछ हुआ रिसेंटली, उन सारी बातों के बारे में आप बस बैठकर सोचना चाहते हो, एनालाइज़ करना चाहते हो, अंडरस्टैंड करना चाहते हो और खुद को प्रिपेयर करना चाहते हो। अगर यहाँ पर इस पर्सन के साथ आपकी एक सेपरेशन हो चुकी थी या ब्रेकअप हो चुका था, एंडिंग वर्ड्स यहाँ पर कह दिए गए थे और दोबारा से अगर ये पर्सन ने कम बैक किया है आपकी लाइफ में, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि ये क्यों आए हैं वापस? यू नो ये क्वेश्चन हो सकता है। बहुत सारे अदर लोगों के लिए ये हो सकता है कि अगर कॉन्फ्लिक्टिव सिचुएशन रही है और आपके पर्सन इतने बड़े कॉन्फ्लिक्ट के बाद आपके पास लौट आए हैं, तो आप शायद सोच रहे होंगे कि पता नहीं अभी ये क्या-क्या बातें पूछ सकते हैं मुझसे, क्या-क्या क्वेश्चन्स पूछ सकते हैं, क्या पुरानी बातों को ये दोबारा फ़ोरफ्रंट पर लेकर आएँगे, दोबारा से हमारे बीच में उसी तरह से लड़ाइयाँ होंगी क्या? तो इस तरह की बातें आप एक एक तरह से हील भी हो रहे हो, पास्ट के ग्रजेस को रिलीज़ करने की भी कोशिश कर रहे हो, पास्ट के इवेंट्स को भुलाने की कोशिश कर रहे हो, इस पर्सन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हो आप, समझने की कोशिश कर रहे होंगे कि ये इस पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, इस पर्सन के दिल में क्या चल रहा है। तो ऐसी बहुत सारे क्वेश्चंस एंड आंसर्स में आप शायद घिरे हुए होंगे गाइस और आज आप खुद को आंसर्स देना चाहते हो। मतलब आप किसी और से नहीं पूछ रहे हो यहाँ पर, आप खुद से पूछ रहे हो और खुद से ही आंसर्स फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो। सो इट इज़ लीडिंग टुवर्ड्स द हाई प्रीस्टेस एनर्जीज़। यहाँ पर बहुत सारी बातें आपको अपने इंट्यूशन से ही मिलेंगी गाइस और इस पर्सन को भी ऐसा ही शायद एक इंट्यूशन मिल रहा होगा आपको लेकर। ये भी चीज़ों को अपनी गट फीलिंग या इंट्यूशन के चलते ही सब कुछ एनालाइज़ कर चुके हैं। उसी के अकॉर्डिंग ये अपने नेक्स्ट स्टेप्स प्लान कर रहे होंगे, जहाँ पर ये आपके तरफ हो सकता है कोई प्रपोज़ल या कमिटमेंट या नई बिगिनिंग या नई शुरुआत रखने की कोशिश कर रहे होंगे। आपको या तो ये वापस से जीतना चाहते हैं, तब ये शायद अपनी सारी क्लैरिटी आपकी तरफ रख सकते हैं या फिर आपको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं क्योंकि इनके लिए भी बहुत सारी चीज़ें एक सस्पेक्ट की तरह ही बनी हुई हैं।
ये सस्पिशियस हैं बहुत सारी चीज़ों को लेकर, इनके लिए भी बहुत सारी बातें अनसर्टेन हैं, इन्हें भी नहीं पता ये कनेक्शन कहाँ जा रहा है, लेकिन इनके दिल को ये बात पता ज़रूर होगी कि मैं यहाँ पर ज़रूर कुछ करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, मैं इस कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहता हूँ या ले जाना चाहती हूँ। ये इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा क्लियर है। इनको पता है इनका गोल क्या है, इनको कहाँ रीच होना है ये पता है, लेकिन कैसे इस चीज़ को पॉसिबल किया जाए, क्या यहाँ पर प्लानिंग्स रखी जाए, आप क्या सोचते हो इनके बारे में? क्या आप इनको अलाउ करोगे? क्या आप दोबारा से इस कनेक्शन पर बिलीव कर पाओगे? ऐसे सारे क्वेश्चंस ये सोच रहे हैं। मतलब दोनों ही यहाँ पर बहुत कुछ सोच रहे होंगे आप लोग, लेकिन सिनेरियोज़ यहाँ पर डिफरेंट हैं। आप अलग चीज़ें सोच रहे हो, ये अलग सी चीज़ें सोच रहे हैं, लेकिन आप दोनों को पता है कि ये कहाँ जा रहा है, ये कनेक्शन कहाँ जा रहा है, ये रिलेशनशिप कहाँ लीड हो रहा है, ये आपको 100% पता होगा। आपकी इंट्यूशंस ने आपको कह दिया होगा, जवाब दे दिया होगा। तो ये एनर्जीज़ हैं गाइस। यहाँ पर यूनिवर्स आपको इस सिचुएशन में एक साइन देना चाहता है मैसेजेस का। तो ऑफ कोर्स इस पर्सन को बोलने दिया जाए। अगर आप इन्हें सुन रहे हो तो यस, सुना कीजिए आप इन्हें। ये जो भी कहना चाहते हैं आप तक, जो भी कन्वे करना चाहते हैं, भले किसी भी फॉर्म में हो, भले किसी भी माध्यम से हो, ये जो भी कहना चाह रहे हैं आपसे, इन्हें बोलने दिया जाए, इनकी बातों को एब्जॉर्ब किया जाए। क्योंकि ज़रूर इस पर्सन के साथ आपका सोल लेवल पर अभी भी एक गिव एंड टेक बाकी है। अगर आप इनसे कुछ जवाब में नहीं कह सकते, या फिर इवन इस कनेक्शन में अगर आप इन्हें कुछ नहीं भी दे सकते, तो एटलीस्ट यहाँ पर सोल लेवल की एक गिव एंड टेक ज़रूर बाकी है। अगर 3D वर्ल्ड पर यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला है, तो ऑफ कोर्स सोल लेवल पर यहाँ पर बहुत कुछ होने वाला है, जिसके चलते होगा ये कि आपके जो बैगेजेस हैं वो ख़त्म हो जाएँगे। मतलब एक दूसरे की तरफ जो भी आप लर्निंग्स दे रहे हो, या एक दूसरे को हीलिंग्स दे रहे हो, अगर आप दोनों के बीच में कार्मिक एंगल भी है कि इस पर्सन के साथ अगर आपका कुछ कर्मा जुड़ा हुआ है या वाइस वर्सा, तो वो सारी चीज़ें अगर जब हील हो जाएँगी, तो आपकी ही जो सोल की है ना, वहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह होगी कि आप एक अपने बेटर वर्ज़न में चैनल होंगे, जो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा सकता है इस लाइफ़ टाइम में, कि आप वो सारी चीज़ें अचीव कर सकोगे जो अभी आपके लिए एक ऑब्स्टिकल या डिले की तरह शो हो रही होंगी। तो सोल लेवल्स पर जितने भी बैगेजेस हैं, हमें वो रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी होता है, जिस पर्सन के साथ भी हो। तो अगर बहुत लोगों के लिए ये आपके कार्मिक पर्सन हैं गाइस, ओके, तो यस, ये अभी आपके साथ कोई कर्मा हील करने के लिए आए हैं। और अगर इवन बहुत लोगों के लिए अगर ये आपके ट्विन फ्लेम है, तो ट्विन फ्लेम्स के साथ भी एक कार्मिक एंगल ज़रूर होता है। और जब आप लोग उस कर्मा को हील करते हो, तो इस कनेक्शन की क्लैरिटी आपको मिलती है। मतलब ऐसा भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए कि आपके और आपके ट्विन फ्लेम के बीच में भी कुछ पैटर्न्स ऐसे होते हैं जिसको रिलीज करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर ये वापस आए हैं, तो ज़रूर आपका और इनका एक तरह से अनफिनिश्ड सिम्फनी अभी बच रहा है, और वो जब तक कंप्लीट नहीं होता, यहाँ पर आगे चीज़ें प्रोसीड नहीं होंगी। तो आपका जो इंट्यूशन कह रहा है उसको ज़रूर सुना जाए और उसी के अकॉर्डिंग एक्ट किया जाए, और आपके पर्सन यहाँ पर जो भी कह रहे हैं आपसे वो भी सुना जाए। मतलब मैसेजेस कैन बी एनीथिंग, इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, यूनिवर्स से मिल रही है, आपके आर्क एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड से मिल रही है, सिंक्रोनिसिटिक इवेंट्स के थ्रू मिल रही है, आपके हायर सेल्फ की तरफ से मिल रही है। मतलब कहने का ये है ना कि आपको इस टाइम फ्रेम में बहुत सारे मैसेजेस मिलेंगे इन द फॉर्म ऑफ एनीथिंग, यू नो, इवन ड्रीम्स के थ्रू भी आप डाउनलोड्स यहाँ पर हासिल कर सकते हो। तो उन सारे मैसेजेस को रिसीव कीजिए, एब्जॉर्ब कीजिए, उन सारे मैसेजेस का मीनिंग समझने की कोशिश कीजिए, और खुद को एक ऐसी प्रेडिक्शन आप दे सकते हो, दिला सकते हो कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको आगे क्या करना चाहिए। भले इस जर्नी पर हो, जनरली हो, इस पर्सन को लेकर हो, या किसी भी चीज़ को लेकर हो, आपको समझ में आने लगेगा कि आपको करना क्या चाहिए, बढ़ना कहाँ पर है। तो इस तरह से आपको गाइडेंस ऑलरेडी मिल रही है वाया इंट्यूशन एंड एज वेल एज सिंक्रोनिसिटिक इवेंट्स, ऑलराइट। तो अभी आपको अपने आँख, कान खुले रखना है, अपना दिमाग खुला रखना है, ताकि आप सारे मैसेजेस को डाउनलोड कर सकें। तो यही था आज के शिफ्ट में गाइस। इन सारी एनर्जीज का एक्सटेंडेड वर्जन हम हमारी रेगुलर रीडिंग्स में जानेंगे। वहाँ पर हम ये जानेंगे कि आपके पर्सन की करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स आपको लेकर क्या कहती हैं।
तो ट्यून इन करना मत भूलिएगा गाइस, और अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं गाइस, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।